निर्वाण भक्ति में गर्भ कल्याणक संबंधी 2 श्लोक लिखे गए हैं। पुनः इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे और विषय आगे बढ़ेगा। महावीर भगवान का गर्भ कल्याणक। आषाढ़ सुसित षष्ट्याम हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते शशिनी आयाता स्वर्ग सुखम भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशा सिद्धार्थ नृपति तनयो भारतवासे विदेह कुंडपुरे देव्यां परिकारिण्यां सुस्वप्नान् संप्रदर्श विभू। आषाढ़ सुसित षष्ठ्याम, आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन। कौन सी तिथि में? आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन। आषाढ़ का महीना, शुक्ल पक्ष और षष्ठी की तिथि। लगभग जुलाई के महीने में तिथि आती है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन शशिनी, चंद्रमा की स्थिति क्या थी उस समय? हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते, हस्त और उत्तरा नक्षत्र के मध्य स्थित होने पर, हस्त और उत्तरा नक्षत्र के मध्य स्थित होने पर पुष्पोत्तराधीशः, पुष्पोत्तर विमान के इंद्र, पुष्पोत्तर विमान के स्वामी इंद्र, विभु भगवान का जीव, स्वर्ग सुखम, स्वर्ग के सुख को भुक्त्वा भोग कर, भारतवासे, भारतवर्ष में, विदेह कुंडपुरे, विदेह देश के कुंडपुर में, कुंडपुर नगरी में, सुस्वप्नान, उत्तम सपनों को संप्रदर्श्य दिखाकर, अच्छे अच्छे शुभ स्वप्नों को दिखाकर, प्रियकारिण्याम देव्याम, प्रियकारिणी देवी में, सिद्धार्थ नृपति तनयः, सिद्धार्थ राजा के पुत्र आयातः आए। माँ प्रियकारिणी देवी त्रिशला और पिता सिद्धार्थ राजा, राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला। त्रिशला नाम था, पर सबका प्रिय सोचने और प्रिय करने का स्वभाव होने के कारण त्रिशला को प्रियकारिणी भी कहा जाता था। सबके बारे में प्रिय सोचना और सबका प्रिय करना उनका स्वभाव था। महाराजा सिद्धार्थ कुंडपुर नगरी, विदेह देश, भारतवर्ष, भारतवर्ष में जन्म हुआ। भारतवर्ष के विदेह देश की कुंडपुर नगरी में जन्म हुआ। सारांश क्या हुआ इसका? आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन चंद्रमा के हस्त और उत्तरा नक्षत्र के मध्य स्थित होने पर पुष्पोत्तर विमान के इंद्र, भगवान का जीव, स्वर्ग के सुख को भोग कर, क्या महावीर भगवान कहाँ से आए थे? पुष्पोत्तर विमान से आए थे। कौन से विमान से आए थे? वैमानिक स्वर्गों में पुष्पोत्तर विमान से आए थे। तो वहाँ के सुखों को भोग कर, वहाँ की आयु पूरी करके भारतवर्ष में विदेह देश के कुंडपुर में, यानी कुंडपुर नगरी में उत्तम स्वप्नों को दिखाकर, किसको सपने दिखाए? पिता को सपने दिखाए कि माता को? माता को सपने दिखाए। स्वप्न माता ने देखे, लेकिन स्वप्नों का फल तो पिता ने बतलाया। स्वप्न माता ने देखे,
लेकिन माता स्वप्नों का फल नहीं समझ पाई। महाराजा सिद्धार्थ ने उन स्वप्नों का फल बतलाया। और जब स्वप्नों के फल सुने होंगे माता ने, आहा हा, आहा हा, तीर्थंकर अवतरित होंगे। ऐसी प्रियकारिणी मां त्रिशला देवी महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र आए, अवतरित हुए। कितनी बढ़िया बात है। गर्भ कल्याणक की बात है। 16 स्वप्न देखे गए। 16 स्वप्न क्यों देखे माता ने? 17, 18, 19, 20 क्यों नहीं देख लिए? 10, 12 में काम चल जाता। 16 स्वप्न क्यों देखे? क्योंकि गैर 16 का कोई काम नहीं था। सब कार्य शुद्धता के थे। जहां भावों की शुद्धता रही हो, परिणामों की विशुद्धि रही हो, भवांतर का पुण्य जो माता पिता लेकर के आए हों, तो उनको स्वप्न भी संख्या में तो 16 दिखे, लेकिन मैं तो कहता हूं वह पवित्र स्वप्न दिखे, शुभ स्वप्न दिखे, सुस्वप्नान, अच्छे वाले स्वप्न दिखे। ये लिखा हुआ है। संसारी प्राणियों को दिखने वाले स्वप्न कैसे रहते हैं? गैर 16 के रहते हैं, अशुद्धि के रहते हैं। 16 के स्वप्न, और 16 के स्वप्न ही क्यों दिखे? क्योंकि जो जीव आ रहा है उसने भी जन्म जन्मांतर का ऐसा पुण्य कमाया, सम्यक दर्शन की भूमिका में रह करके 16 कारण भावनाएं भाई, और ऐसी पवित्र 16 कारण भावनाएं भाई कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। 16 कारण भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति के जीव ने 16 कारण भावनाएं भाई। 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो जब वह माँ के गर्भ में आ रहे तो 16 कारण भावना भाग करके आ रहे, तो माँ को भी 16 स्वप्न दिखाई दिए। बाद में जो एक और स्वप्न दिखाई देता है कि मुख में गज प्रवेश कर रहा है, वो बात का स्वप्न है। मुख्य स्वप्न तो 16 ही हैं। ऐसे स्वप्नों को दिखा करके वर्धमान पुष्पोत्तर विमान से अवतरित हुए, आयु पूर्ण करके यहाँ पर आए, आयु पूर्ण करके यहाँ पर आए। कितनी बड़ी बात है। माता को स्वप्न देख करके कैसा लगा होगा? पिता ने जब दरबार में स्वप्नों को सुना तो उनको कैसा लगा होगा? राज दरबार में जब स्वप्नों की चर्चा चली होगी तो सबको कैसा लगा होगा? और फिर अवतरित हो चुके हैं वर्धमान, यह जान करके नर नारी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। अद्भुत महिमा है। यहाँ पर भक्ति हो रही है, स्वाध्याय चल रहा है, पर मैं समझता हूँ इस स्वाध्याय के माध्यम से वर्धमान महावीर स्वामी का पुराण ही चल रहा है, वर्धमान महावीर स्वामी का कथानक ही चल रहा है। पद्यानुवाद भी कितना प्यारा गुरुवन ने किया है। दीर्घ दिव्य सुख भोग भोगते पुष्पोत्तर के स्वामी हो, दीर्घ दिव्य सुख भोग भोगते पुष्पोत्तर के स्वामी हो, आयु पूर्ण कर
अच्युत से च्युत हो शिव सुख परिणामी हो। आषाढ़ी के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि में उतरे। आषाढ़ी के शुक्ल पक्ष की छठी निराली छठी तिथि में उतरे। हस्तोत्तर के मध्य शशि है, शशि चंद्रमा। हस्तोत्तर के मध्य शशि है, नभ में तारक गण बिखरे। नभ में तारक गण बिखरे। विदेह नामा कुंडपुरी है। आ गया इतिहास महावीर का। विदेह नामा कुंडपुरी है, प्रतिभारत इस भारत में। विदेह नामा कुंडपुरी है, प्रतिभारत इस भारत में। प्रियंकारिणी देवी त्रिशला से भारत सिद्धारथ में। प्रियंकारिणी देवी त्रिशला से भारत सिद्धारथ में। शुभ फल देने वाले 16 स्वप्नों को तो दिया दिखा। शुभ फल देने वाले 16 सपनों को तो दिया दिखा। वैभवशाली यहाँ गर्भ में बालक आया, दिया दिखा। बालक आया, दिया दिखा। शुभ फल देने वाले 16 स्वप्नों को तो दिया दिखा। और वैभवशाली यहाँ गर्भ में बालक आया, दिया दिया उजाला करने वाला दिया दिखा। ज्योति पुंज अवतरित हो गए। कौन अवतरित हो गए? ज्योति पुंज। ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज महावीर गर्भ में आए। देखिए ये सभी कल्याणक इसलिए इंद्रादिगण मनाते हैं कि जो भव्यात्मा है उसका अब संसार का परिभ्रमण छूटने वाला है, परिभ्रमण का अंत होने वाला है। वो गर्भ में आए हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका गर्भ अंतिम गर्भ है। अब वह दोबारा जन्म लेने वाले नहीं, जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ जन्म से जुड़ा है, जन्म गर्भ से जुड़ा है, गर्भ और जन्म संसार से जुड़ा है। गर्भ जन्म अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो संसारी प्राणी का निरंतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसी का नाम तो संसार है। गर्भ में आ गए तो बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई, जन्म हो गया तो बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई। लेकिन बड़ी बात उनके लिए है कि जिनका अंतिम गर्भ में आना हो रहा है और अंतिम गर्भ में रहना और अंतिम जन्म लेना हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अब पुनः उनको गर्भ में नहीं आना। देखो, फसल के लिए जमीन उत्तम होना, बीज अच्छा होना, तीर्थंकर सामान्य गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं और तीर्थंकरों की मां अनेक शिशुओं को भी जन्म नहीं देती। अनेक शिशु नहीं, तीर्थंकर के पिता अनेक रानियों से अनेक संतानों को जन्म दे सकते हैं,
पर तीर्थंकर की माता एक ही शिशु को जन्म देती है। 16 शुभ स्वप्न दिखाई दिए। कितने बढ़िया बढ़िया स्वप्न दिखाई देते हैं माता को। माता स्वप्नों को देख करके हर्षित होती है, प्रफुल्लित होती है, मन में कल्पनाएं संजोती है। ऐसे ऐसे स्वप्न देखने में आए, ऐसे ऐसे स्वप्न देखने में आए, इनका क्या अर्थ होगा, इनका क्या अर्थ होगा। और प्रतीक्षा करती है कब सुबह हो, कब दरबार में जाएं और कब इनका अर्थ पूछें, इनका भाव समझें। इसका भाव क्या होगा, क्यों ऐसे स्वप्न दिखाई दिए। क्रमशः एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, फिल्म सिनेमा दिखाई दे रहा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 16 स्वप्न देखे। माने 16 स्वप्न देखे। संसारी प्राणी जो स्वप्न देखता है उनकी वो चर्चा ही नहीं कर पाता, और सार्वजनिक यदि पूछा ताछी करने लगे अपने स्वप्नों की और स्वप्नों का फल पूछने लगे तो रोज उसके लिए क्लेश होगा, विकल्प होंगे। क्योंकि राग द्वेष से मलिन चित्त है ना, विषय कसायों में उलझा हुआ चित्त है ना, आरंभ परिग्रह में रचा पचा चित्त है ना, और दिन भर आरंभ परिग्रह राग द्वेष विकल्प जालों में उलझा मन जब निद्रा में जाता है तो तमाम अशुभ अशुभ तरह के स्वप्न उसको दिखाई देते हैं। संसारी प्राणियों को कभी समूसरण दिखा क्या? भगवान का समूसरण लगा है, मैं समूसरण में बैठा हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मोक्ष के लिए ऊपर को जा रहा हूँ, मैं मुनियों के लिए आहार दान दे रहा हूँ, गुरुओं का कमंडल पकड़ करके चल रहा हूँ, उनके साथ में तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, कहीं विधान में बैठा हूँ, कहीं पर पाठ कर रहा हूँ, कहीं स्वाध्याय कर रहा हूँ, कहीं सामायिक कर रहा हूँ। ऐसे स्वप्न दिखाई दिए क्या? कभी ये स्वप्न दिखाई दिया कि 3-4 दिन के उपवास करके बैठे हैं तो बैठे ही बैठे उठ ही नहीं रहे? अरे उपवास के स्वप्न कहाँ दिखाई देते, खाने पीने के ढेर सारे स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे शुभ और 16 स्वप्न माने देखे और ऐसा लगा कि वैभवशाली यहाँ गर्भ में बालक आया, दिया दिखा ज्योति पुंज गर्भ में आए हुए हैं।